9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। सविता की मासिक आय 6,500 रुपया थी। उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6,500 का 5% निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है उसकी आय में 5% का क्या होता है, यहाँ पे वृद्धि होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सविता की मासिक आय क्या है? मासिक आय कितना रुपया है? 6,500 रुपया है। वृद्धि कितना होता है? वृद्धि बराबर कितना है? 5%। तो आप क्या कीजिए, वृद्धि निकाल लीजिए। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 6,500 का 5% निकालिए। ठीक है, 6,500 का अर्थ क्या होता है? गुना 5 और प्रतिशत बटा में कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो क्या कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए। 50 25, 6 पच्चे 30 और 2 32। यानी उसका वृद्धि कितना होता है? सविता की मासिक आय 6,500 रुपया थी। 5% वृद्धि के बाद 5% वृद्धि होता है। ठीक है ना, तो वृद्धि कितना हो गया उसका? 325 रुपया क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। ठीक है, कितना 5% वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा इसका आय? तो यहाँ पे देखिए एक आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो कुल कितना वृद्धि हुआ है? 325 रुपया वृद्धि हो गया है। अब वृद्धि के बाद, ठीक है, उसकी आय देखिए 6,500 रुपया क्या था उसका? मासिक आय दिया हुआ था ना। 5% वृद्धि हुआ, यानी कितना रुपया हो गया वृद्धि? 325 रुपया उसका बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद उसका मासिक आय कितना हो जाएगा? तो 6,500 रुपया वृद्धि कितना होता है? 325 रुपया। इसको जोड़ दीजिए, 25, 5 और 3 8, 6, यानी 6,825 रुपया क्या होता है उसका? वृद्धि के बाद उसका आय हो जाता है। ठीक है, उतार लीजिए। इसका 2 आंसर है कि एक शहर है जिसकी जनसंख्या कितना है? 10,000 है। ठीक है, इसमें 2% वार्षिक ना ह्रास होती है, यानी एक साल में 10,000 का 2% क्या होता है? जनसंख्या घटता है। ह्रास का मतलब क्या होता है? घटना होता है। ठीक है, 10,000 थे, 10,000 में से 2% लोग क्या हो गए? घट गए। इसका मतलब ये है कि शहर के लोग या दूसरी जगह चले गए होंगे या फिर मर गए होंगे, तभी ना जनसंख्या घटेगा। यानी उस शहर को छोड़ करके चले गए होंगे या फिर डेड कर गए होंगे, तभी ना जनसंख्या में कमी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेंगे, जनसंख्या लिख लीजिए। शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है ना। ह्रास कितना होता है? वार्षिक ह्रास कितना होता है बताइए? कमी कितना होता है? 2% ना। वार्षिक ह्रास कितना होता है? 2% क्या होता है? ह्रास होता है, यानी कमी होता है। तो आपको क्या करना है, वार्षिक ह्रास निकाल लेना है। पहले आप क्या करेंगे, 10,000 का
कितना प्रतिशत, 2% निकाल लीजिए। 10,000 का अर्थ क्या होता है, गुना बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 0 0, 2 1 जा 2। ठीक है, यानी क्या हो गया, वार्षिक ह्रास कितना हुआ, 200 हुआ। यानी एक वर्ष में 200 लोग क्या होते हैं, घट जाते हैं। 200 लोग क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो एक वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा, तो हम 10,000 में से 200 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तभी ना आएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे, एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, पहले कितना दिया हुआ था, 10,000 था। ठीक है, लोगों की संख्या कितना घटा, 200। घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 9,800, 9,800। एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। ठीक है, आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, वृक्षों की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए, कुल खड़े वृक्षों की संख्या कितना था, 40 था। उखड़े हुए वृक्षों की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। वृक्षों की संख्या में प्रतिशत कमी निकालने के लिए आपको याद रखना है कि जो कमी हुआ है, कमी कितना हुआ है, 10 वृक्ष की कमी हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वृक्ष बटा कुल वृक्षों की संख्या। चूंकि प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, यहां काटे 2 से, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी इसको काटने पे क्या आया आपका, 5 इंटू 5। अब इसको मल्टीपल कर दिए तो क्या हो चुका है आपका, 25। यानी उखड़े हुए वृक्षों की प्रतिशत जो है से 25% है आंसर। समझ गए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, श्रमिकों की मजदूरी में 5% की वृद्धि होती है। कितना प्रतिशत का वृद्धि है, 5% का वृद्धि होती है। ठीक है, यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपया है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहले क्या मिलता था वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कि 5% बढ़ाने के बाद उसका मजदूरी कितना हो जाता है, 210 रुपया। तो प्रारंभिक यानी शुरुआत में उसका मजदूरी कितना मिलता था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रारंभिक दिया हुआ तो नहीं है, नहीं ना दिया हुआ है, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रारंभिक जो है से मान लेते हैं 100 रुपया। क्या मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, देखिए, माना कि प्रारंभिक मजदूरी बराबर 100 रुपया है। ठीक है, कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। जब हम प्रारंभिक मजदूरी 100 रुपया माने हैं तो वृद्धि कितना होता है, 5%। तो यहां लिखिए वृद्धि बराबर कितना है, 5%। तो 100 रुपया माने हैं ना, तो 100 रुपया का 5% निकालिए। वृद्धि क्या हो जाएगा, 100 रुपया का 5%। ठीक है, 105, 100 से 100 कट गया, यानी क्या हो चुका है, 5 रुपया। ठीक है, जब हम प्रारंभिक मजदूरी 100 रुपया माने थे, वृद्धि 5% हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ, 5 रुपया हुआ। ठीक है ना, वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिख लेंगे, जब ऐसे लिख लीजिए,
वृद्धि के बाद मजदूरी कितना हो जाता है? वृद्धि के बाद मजदूरी 100 रुपया माने थे, वृद्धि कितना होता है? 5 रुपया। तो कितना हो जाएगा वृद्धि के बाद? तो जोड़ देंगे दोनों को, यानी वृद्धि के बाद इसका क्या हो जाता है? 105 रुपया हो जाता है। कब? जब हम प्रारंभिक मजदूरी 100 रुपया मानते हैं, तब उसका वृद्धि के बाद मजदूरी कितना हो जाता है? 105 रुपया हो जाता है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे जब वृद्धि के बाद मजदूरी 105 रुपया है, तो प्रारंभिक मजदूरी कितना रहता है? प्रारंभिक मजदूरी कितना हो जाता है? इसका 100 रुपया रहता है। यानी कहने का अर्थ है जब वृद्धि के बाद मजदूरी 105 रुपया है, तो प्रारंभिक मजदूरी कितना माने थे? 100 रुपया माने थे। ठीक है, तो वृद्धि के बाद कितना है? तो वृद्धि के बाद मजदूरी कितना है? वृद्धि के बाद मजदूरी कितना है? यहाँ पे 210 रुपया है। 210 रुपया है, तो प्रारंभिक मजदूरी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, प्रारंभिक मजदूरी कितना था? 100 रुपया। तो वृद्धि के बाद कितना हो जाता है? 105। चूंकि यहाँ वृद्धि के बाद कितना है? 210 रुपया है ना, तो प्रारंभिक मजदूरी क्या करेंगे हम यहाँ पे? आपका आ जाएगा, ये बट्टा में आ जाएगा, 100 बटा 105, और ये आपका कितना है? 210 रुपया। काटिए तो ये कितने बार में? 105 दूना 200, यानी कितना हो जाएगा? 100 दूना 200 रुपया।